क्या आपने कभी किसी तितली को पकड़ना चाहा है और उसी पल उसे खो दिया? कभी कभी इंसान की सबसे बड़ी गलती उसकी जिद होती है। एक तितली और एक बच्चा। लेकिन ये कहानी मासूमियत की नहीं, अहंकार के टूटने की है। बाग में खड़े बच्चों की हंसी फिजा में गूंजती है। एक छोटी सी रंग बिरंगी तितली उड़ती हुई बच्चों के सामने आती है, सबके चेहरे पर चमक। लेकिन एक बच्चा, शैली, उसे किसी भी कीमत पर पकड़ लेना चाहता है। तितली फूल से फूल पर उड़ रही है। शैली उसके पीछे भागता है। धीरे धीरे उसकी मासूम कोशिशें जुनून में बदलने लगती है। उसके दोस्त कहते हैं, तितली पकड़ने के लिए नहीं, देखने के लिए होती है। लेकिन शैली नहीं मानता। तितली अचानक ऊपर की ओर उड़ती है। शैली जोर से छलांग लगाता है, पर हाथ खाली। वो मन ही मन कहता है, आज चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इसे पकड़ कर रहूंगा। भागते भागते शैली का पांव फिसलता है। वो जमीन पर गिरता है, घुटना छिल जाता है। दोस्त दौड़ कर आते हैं, पर शैली की नजर सिर्फ तितली पर है। वो दर्द भूलकर फिर उठ जाता है। तितली अब एक ऊंचे फूल पर बैठती है। शैली धीरे से पूरी सांस रोककर उसकी ओर बढ़ता है। बस एक कदम और। उसके चेहरे पर जीत का एहसास। जैसे ही शैली हाथ बढ़ाता है, तितली उड़ जाती है। लेकिन ये बार उसका पंख उसके हाथ से टकराता है। तितली लड़खड़ाती है और नीचे गिरती है। शैली तितली को हाथों में उठाता है। वो अब नाजुक, कमजोर, लगभग टूट चुकी है। शैली की आंखें भर आती हैं। मैंने इसे पकड़ तो लिया, पर इसकी उड़ान छीन ली। तितली धीरे धीरे उसकी हथेली में दम तोड़ देती है। शैली उसे पास के एक फूल के नीचे दबाकर कहता है, काश मैंने सिर्फ इसे उड़ते हुए देखना सीखा होता। धीमी हवा चलती है, जैसे प्रकृति भी कह रही हो, कुछ चीजें पकड़ने के लिए नहीं, समझने के लिए होती है। हम अक्सर जिंदगी में उन चीजों के पीछे भागते हैं जो हमारे लिए बनी ही नहीं होती, लेकिन उन्हें खोने के बाद ही समझ आता है, कभी कभी बस देखने की भी एक खूबसूरती होती है। शैली ने तितली तो पकड़ ली, लेकिन उसकी उड़ान खत्म कर दी। कभी कभी हमारी जिद हमारी सबसे बड़ी हार बन जाती है। अगर आपको जयशंकर प्रसाद की ये कहानी अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। और ऐसी ही रोमांचक कहानियां देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।